राजस्थान के रण में आज फिर हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। सागवाड़ा, डूंगरपुर में करेंगे चुनावी सभा। कोटड़ी और जहाजपुर में भी गरजेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी का जयपुर में रोड शो। मोदी की झलक पाने को लेकर आमजन में दिखा भारी उत्साह। रोड शो के जरिए मोदी ने साधी 10 सीटें। पीएम मोदी का करौली दौरा। कहा, राजस्थान के लोगों को सावधान करने आया हूं। कांग्रेस के पंजे से राजस्थान के लोगों को त्रस्त कर दिया है। अमित शाह की चुनावी सभा आज। पाली और जालौर में अमित शाह करेंगे सभा। दोपहर 2 बजे रानीवाड़ा में शाह की चुनावी सभा। चुनाव आयोग से भाजपा प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का बयान। कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा राजनीति में अनैतिक आचरण अपनाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झुंझुनू के नवलगढ़ में जोरदार स्वागत। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। भारी संख्या में जनसभा में उमड़ी भीड़। झुंझुनू के नवलगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा। का, मैं गारंटी देकर जाऊंगा, नवलगढ़ में कमल खिलेगा। विकास के लिए मोदी ने नवलगढ़ स्टेशन को आधुनिक करने का काम किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का खैरतल में जोरदार स्वागत। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की किया अपील। कांग्रेस सरकार पर जमकर साधा निशाना। करौली में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, राजस्थान में हर वर्ष कोई न कोई बड़ा दंगा होता रहा है। टोंक, डूंगरपुर, झालावाड़, बारां, जोधपुर और करौली में हुए दंगे। पीएम मोदी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। का, भाजपा सरकार महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। राजस्थान में विकास के लिए शांति और सुरक्षा जरूरी। राजस्थान के रण में आज फिर गरजेंगे राहुल गांधी। 3 चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। राजाखेड़ा, नदबई और गंगापुर में होगी राहुल गांधी की चुनावी सभाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बायतू दौरा। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। कहा, देश के बड़े उद्योगपतियों को केंद्र सरकार दे रही फायदा। बायतू में राहुल गांधी का संबोधन। कहा, केंद्र सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के 14 लाख करोड़ का कर्ज किया माफ। नरेंद्र मोदी ने 35,000 करोड़ और 16 उद्योगपतियों को दिया। राहुल गांधी ने गिनाई कांग्रेस की उपलब्धियां। कहा, हमने शिक्षा के लिए कई काम किए। किसानों को नहीं मिलता योजनाओं का फायदा। राजस्थान की जनता ने फ्री में इलाज करवाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी राजस्थान में आज फिर भरेंगी हुंकार। शाहपुरा और चूरू में करेंगी 2 चुनावी सभाएं। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में प्रियंका की सभाएं। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में भाजपा प्रत्याशी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत। रोड शो में उमड़ी भीड़। कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। राजस्थान चुनावों में कांग्रेस ने खोला वादों का पिटारा। जातीय जनगणना, ओपीएस पर कानून और 4 लाख नौकरियां देने का वादा। बीजेपी ने बताया झूठ का पुलिंदा। मैराथन दौरे पर सीएम गहलोत। आज सीएम गहलोत की 4 सभाएं। मालपुरा, सोजत, पीपाड़, बालेश्वर और लूनी में करेंगे चुनावी सभा। बांसवाड़ा के मोटा गांव में सीएम गहलोत की सभा। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा। बीजेपी पर साधा निशाना। गिनाई सरकार की उपलब्धियां। घोषणा पत्र का भी किया जिक्र। सीएम अशोक गहलोत 22 नवंबर को जोधपुर के बालेसर में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सिरोही के शिवगंज का दौरा। भाजपा प्रत्याशी ओटाराम देवासी के समर्थन में जनसभा। दोपहर 2 बजे सुभाष सर्कल में जनसभा का होगा आयोजन। पूर्व सीएम राजे का भरतपुर के भुसावर में भव्य स्वागत। बीजेपी प्रत्याशी बहादुर सिंह कोहली के समर्थन में जनसभा। कांग्रेस सरकार पर जमकर किया प्रहार। सिरोही में सीएम गहलोत की जनसभा। प्रत्याशी संयम लोढ़ा के लिए मांगा समर्थन। कहा, संयम लोढ़ा है जुझारू नेता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का फतेहपुर दौरा। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सभा में हनुमान चालीसा का पाठ। जय श्री राम के लगे नारे।
अजमेर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की प्रेस वार्ता। कांग्रेस सरकार पर जमकर साधा निशाना, बोले 5 वर्ष अंदरूनी झगड़ों में निकाल दिए, 16 बार पेपर लीक हुए। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का अलवर दौरा। मालाखेड़ा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित, बोली राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हिंडौन सिटी के तिघरिया गांव में सचिन पायलट की जनसभा। कांग्रेस प्रत्याशी अनीता जाटव के लिए मांगा समर्थन, बीजेपी पर जमकर बोला हमला। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जाहिदा खान के लिए मांगा समर्थन। कामा में प्रसिद्ध लाल दरवाजे पर सभा को किया संबोधित। कामा विधानसभा क्षेत्र में 25-30 हजार के करीब गुर्जर समुदाय के वोट बैंक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा। घोषणा पत्र में पेपर लीक और महिला सुरक्षा को लेकर कोई जिक्र नहीं। राजस्थान बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को दिया बड़ा बयान। कहा कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा। सीएम गहलोत ने वादे पूरे नहीं किए। केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया खोखला पत्र। कहा खड़गे पीएम मोदी की लोकप्रियता से घबराए हुए, कांग्रेस सरकार पेपर लीक की वजह से चर्चा में। भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय संवाद में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। कहा हमारे संबंधों के लिए एक असाधारण वर्ष रहा है। ECTA पिछले दिसंबर में लागू हुआ और इस वर्ष इसके आर्थिक प्रभाव सामने आ रहे हैं। झुंझुनू से निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र भांबू कर रहे ताबड़तोड़ दौरे। चूना चौक में दौरे पर शहरवासियों ने किया स्वागत। पूर्व विधायक डॉक्टर मूल सिंह शेखावत भी रहे मौजूद। पार्षद मकबूल समेत अन्य पार्षद भी दिखे मंच पर। जैसलमेर में 2 गुटों में खूनी संघर्ष। शराब के नशे में धुत असामाजिक तत्वों ने जमकर मचाया उत्पात। दोनों गुटों के बीच चले लाठी डंडे। दोनों ने एक दूसरे की गाड़ियों को मारी टक्कर। जैसलमेर के पोखरण में शांतिपूर्ण भयमुक्त मतदान के लिए निकाला फ्लैग मार्च। कलेक्टर आशीष गुप्ता, एसपी विकास सांगवान रहे मौजूद। शहर के मुख्य मार्गों से निकला फ्लैग मार्च। नागौर के लाडनू में नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात। घटना से आक्रोशित लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। 2 आरोपी गिरफ्तार, एक नाबालिग डिटेन। नीमका थाना के श्री माधोपुर में ट्रेन से गिरने से हुई अधेड़ की मौत। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। जोधपुर की ग्रामीण पुलिस चुनाव को लेकर अलर्ट मोड में। फ्लैग मार्च कर शांतिपूर्ण मतदान का दिया संदेश। वांछित आरोपियों के खिलाफ अभियान जारी। बांसवाड़ा में प्रशासन ने लोगों को पीले चावल बांट मतदान के लिए किया जागरूक। अस्पताल में मरीज और साथ आए परिजनों को दिए पीले चावल। निर्भीक होकर मतदान करने और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील। अलवर के खेलड़ी में अवैध निर्माण करने वालों पर नगरपालिका की कार्रवाई। बिना परमिशन अवैध रूप से बनाई दुकान को किया सीज। नोटिस देने के बाद भी जारी था निर्माण कार्य। धौलपुर के सरमथुरा के गांव सिद्धपुरा में विकास नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने किया विधानसभा चुनाव का बहिष्कार। रोड नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। टोंक के मालपुरा से बीजेपी प्रत्याशी कन्हैयालाल चौधरी के जनसंपर्क लगातार जारी। बासेड़ा और मोरला में जेसीबी से की गई पुष्प वर्षा। 51 किलो की माला से किया गया भव्य स्वागत। बीकानेर के खाजूवाला में बीएसएफ दे रहा फिटनेस और टेक्निकल ट्रेनिंग। युवाओं को शिक्षण सामग्री की गई वितरित। युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। दौसा जिले में चुनाव को लेकर मनाया जा रहा सतरंगी सप्ताह। सप्ताह के तहत महिला मार्च का आयोजन। महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निकाली गई रैली। जोधपुर के लूनी में बाइक और पिकअप की टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत और एक गंभीर रूप से घायल का इलाज जारी। चाकसू के कोटखापदा में दुष्कर्म पीड़िता की संदिग्ध मौत का मामला। डीसीपी योगेश गोयल ने की समझाइश। धरना समाप्त। 8 लोगों के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज।
चूरू के सरदार शहर में भीषण सड़क हादसा, स्लीपर बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में 2 महिलाओं और 1 कांस्टेबल घायल। हादसे में ट्रक और बस ड्राइवर की मौत। झुंझुनू में शिवसेना प्रत्याशी द्वारा बिना अनुमति सभा करने का मामला, थाने में शिवसेना प्रत्याशी राजेंद्र गूढ़ा के खिलाफ केस दर्ज। उदयपुर वाटी विधानसभा के केड़ गांव में किया था चुनावी सभा का आयोजन। दौसा में आबानेरी पुलिया के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल, जयपुर रेफर। अजमेर के पुष्कर में कांग्रेस प्रत्याशी नसीम अख्तर इंसाफ के वाहनों को बजरी से भरे बिना नंबरी डंपर ने मारी टक्कर। सिनौदिया गांव की सभा में संबोधन के दौरान हुआ हादसा। नसीम अख्तर इंसाफ ने बीजेपी प्रत्याशी पर जड़ा आरोप। दौसा के सिकराय में देर रात चोरों ने मचाई धमाक चौकड़ी, मकान में चोरी और मंदिर में दानपेटी चोरी का प्रयास। मकान के पीछे से जाली तोड़कर जेवरात और नकदी की पार। सिरोही के रेवदर में जिंदा महिला का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का मामला, कृषि आराजी हड़पने के उद्देश्य से बनाया गया मृत्यु प्रमाण पत्र। 15 अप्रैल 2004 को कर्मचारियों की मिली भगत से बनाया जिंदा महिला का मृत्यु प्रमाण पत्र। सिरोही के पिंडवाड़ा में 4 लेन हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी बस को मारी टक्कर। टक्कर से बस और ट्रक दोनों गड्ढे में गिरे। हादसे के समय होटल पर रुकी हुई थी बस। श्रीमाधोपुर में अचानक जानवर के आ जाने से बाइक की हुई टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल किया रेफर। जोधपुर के लूणी में बिजली घर में घुसा ट्रेलर पर गिरे विद्युत पोल के तार, कई घंटों तक बिजली सप्लाई ठप। ब्यावरा में दुकान में रखी गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, दुकानदार सहित 2 जने झुलसे। प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर। अजमेर में ग्राइंडर मशीन में आया श्रमिक का पैर, सीसी रोड के निर्माण कार्य का कर रहा था काम श्रमिक। गंभीर हालत में श्रमिक को करवाया जेएलएन अस्पताल में भर्ती। राजसमंद के नाथद्वारा में धूमधाम से मनाया गया गोपाष्टमी का त्योहार। श्रीनाथ जी मंदिर की गौशाला में गायों को सजावट कर खिलाई गई लापसी व गुड़। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली सहित कई जगहों से श्रद्धालु पहुंचे प्रभु के द्वार। सिरोही के आबू रोड में रोडवेज अंबाजी मंदिर द्वारा हुआ अन्नकूट का आयोजन, पूजा अर्चना कर लगाया गया भोग। शहर व ग्रामीण अंचल से बड़ी संख्या में उमड़े भक्त, अन्नकूट प्रसादी का लोगों ने लिया लाभ। टोंक नियारा में पीईओ की बैठक में हुआ आयोजन, रिटर्निंग अधिकारी त्रिलोक चंद मीणा की अध्यक्षता में हुआ आयोजन। मतदान बढ़ाने को लेकर गतिविधियां करने का भी दिया गया निर्देश। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर लगे ठेका कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर किया धरना प्रदर्शन। सैलरी नहीं मिलने को लेकर जताया विरोध, पर्यटकों को हुई परेशानी। चौमू में 3 वाहनों की आपस में हुई जबरदस्त भिड़ंत, वाहनों में सवार आधा दर्जन लोग हुए घायल। NH 52 गोविंदगढ़ पुलिया के पास हुआ हादसा। चौमू से बसपा प्रत्याशी कैलाश राज सैनी का जनसंपर्क अभियान जारी। कैलाश राज ने शहर के कई वार्डों में किया जनसंपर्क, सैनी को आमजन का मिल रहा अपार जनसमर्थन। जैसलमेर के फलसूंड में बोलेरो कैंपर गाड़ी पलटने से हुआ हादसा, बोलेरो में सवार युवक हुआ घायल। चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर किया रेफर। डीग के पुराना बस स्टैंड पर गोवर्धन जा रही रोडवेज बस की चपेट में आने से वृद्ध व्यक्ति की हुई मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंपा, मामले की जांच जारी। राधा रानी यात्रा ने राजस्थान में किया प्रवेश, डीग के ग्रामीणों ने यात्रा का पुष्प वर्षा कर किया भव्य स्वागत। यात्रा में 15,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल। जिले में 27 नवंबर तक रहेगा यात्रा का पड़ाव। पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी, मुंबई पुलिस का आया फोन, आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद का बेटा लड़ेगा चुनाव, अल्लाह अकबर पार्टी से ठोकी दावेदारी। भारत सरकार ने हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद को भी घोषित कर रखा है आतंकवादी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए सुरंग हादसे में 41 मजदूरों को निकालने की कवायद जारी। 12 नवंबर को सिलकायारा में सुरंग ढहने के बाद फंसे थे मजदूर। 9 दिन बीत जाने के बाद भी बचाव दल को अभी तक नहीं मिली कोई सफलता।
उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सरकार से लगाई पुकार, कहा उनकी हालत बहुत खराब है और जल्दी बाहर निकाला जाए। पतले से पाइप के जरिए अधिकारियों से बात करते हुए मजदूरों ने जल्दी से जान बचाने की लगाई गुहार। प्रदूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से कहा, पराली जलाने वालों का आर्थिक लाभ क्यों नहीं दिया जाए, एफआईआर जुर्माने के साथ एमएसपी से किया जाए वंचित। एकता कपूर ने इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतकर रचा इतिहास, एमी डायरेक्टरेट अवार्ड जीतने वाली पहली इंडियन वुमन बनी। एकता अवार्ड जीतने के बाद इमोशनल होकर बोली, भारत में आपका एमी घर लेकर आ रही हूं। 54वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, अनुराग ठाकुर ने सेरेमनी का किया उद्घाटन। माधुरी दीक्षित को मिला विशेष सम्मान, सनी देओल भी रहे मौजूद। गोविंदा ने कंफर्म किया डेविड धवन के साथ पैचअप, बोले हम पास्ट घसीटने पर यकीन नहीं रखते। 20 साल बाद बॉलीवुड पार्टी में पहुंचे एक्टर। सिंघम अगेन ने फिर दहाड़ेंगे अजय देवगन, रोहित शेट्टी ने कहा बाजीराव सिंघम इज बैक। 15 अगस्त को फिल्म होगी रिलीज। ब्लैक सूट पहने बेड लुक में दिखे विकी कौशल, सैम बहादुर के प्रमोशन करने पहुंचे स्टारकास्ट। फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा भी नजर आईं। दोस्त की बारात में ढोल पर जमकर नाचे सिद्धार्थ मल्होत्रा, काला चश्मा लुक में शेयर किया फोटो। वायरल वीडियो में दोस्तों संग एंजॉय करते दिखे।